Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ. So today I'm going to start the 10th lecture of Circular Flow of Income. इससे पहले मैंने 9 lectures अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर लिए हैं. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार जाके उनको देखिए, उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए. Okay, so now let us start the 10th topic of Circular Flow of Income. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एक नई टर्म्स आ गई हमारे पास, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस. तो ये क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो देखिए लीकेजेस किसको कहते हैं? लीकेजेस कहते हैं दे आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, दे आर दो फ्लो वेरिएबल्स which reduces the money flow of the economy. ठीक है, लीकेजेस वो फ्लो वेरिएबल है. आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक फ्लो पढ़ लिया, आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल पढ़ लिया, स्टॉक एंड फ्लो. आपने टाइप ऑफ फ्लो वेरिएबल्स पढ़ लिया, मनी फ्लो और रियल फ्लो. ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ये वो मनी फ्लो के वेरिएबल्स हैं जो एक्चुअल में दो सेक्टर के बीच का जो पहला मनी फ्लो चल रहा था उसको रिड्यूस करते हैं, उसमें रिडक्शन लाते हैं. ठीक है, उसमें मनी का कुछ विड्रॉल होता है. कहने का मतलब जो पहले दो सेक्टर्स के बीच में मनी का फ्लो चल रहा था उसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, रिडक्शन. उसमें से होगा कुछ ना कुछ विड्रॉल, उसमें आएगी कुछ ना कुछ कमी. उन वेरिएबल्स को, जिन वेरिएबल्स की वजह से कमी आ रही है, विड्रॉल हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उनको कहते हैं लीकेज. ठीक है, दूसरी तरफ इंजेक्शंस क्या होते हैं आप समझ सकते हैं इसका ऑपोजिट. दे आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, दे आर दोज flow variables which increases the या boost the money flow of the economy या between the sector. किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, between the sector भी बोल सकते हैं, इन द इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? इंजेक्शन आप समझ सकते हैं. इंजेक्शन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इंजेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है. जो चीज पहले से प्रेजेंट नहीं थी वो अब चीज उसमें प्रेजेंट हो रही है. तो कह रहे हैं ये वो फ्लो वेरिएबल्स हैं जो सेक्टर्स के बीच में या फिर इकोनॉमी में मनी के फ्लो को बढ़ाते हैं या फिर बूस्ट करते हैं. लीकेजेस क्या कर रहे थे? मनी के फ्लो को रिड्यूस, लेकिन इंजेक्शंस क्या करते हैं? मनी के फ्लो को बूस्ट. ठीक है, होते हैं दोनों ही क्या है, फ्लो, मनी फ्लो होते हैं. दोनों ही मनी के ही दो सेक्टर्स के बीच में ट्रांसमिशन है. एक मनी के फ्लो को गिरा रहा है तो दूसरा मनी के फ्लो को बढ़ा रहा है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो मनी के फ्लो किस तरीके से रिडक्शन या फिर इंजेक्ट करते हैं. इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो देखते हैं. ठीक, तो इसको रब कर देता हूं. ये इनको डिफाइन करने की बात थी. ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास दो सेक्टर हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड्स और फर्म्स. कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड और फर्म्स. आपको पता है इनके बीच का फ्लो क्या था? आपको पता है ना कि यहां पे ये तो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे और बदले में क्या आ रहा था? फैक्टर पेमेंट. यहां पे क्या जा रही थी? फैक्टर सर्विसेज, और बदले में मिल रही थी पेमेंट्स. ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब जो यहां से इनको गुड्स एंड सर्विसेज मिले, ये यहां से गुड्स एंड सर्विसेज भी दे रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज, और बदले में अब ये एक्चुअल में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना नहीं कर रहे. ठीक है, क्या हो रहा है? थोड़ा सा यहां पे लीकेज हो रहा है. ठीक है, मतलब पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां पहुंचने के बजाय थोड़ा सा कहां जा रहा है? यहां जा रहा है. किस फॉर्म में? सेविंग्स के फॉर्म में. ठीक है, उनने मान लो 1000 रुपए कमाया तो पूरा पूरा उसके गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहे. कहां जा रहे हैं? 800 रुपए तक के जा रहे हैं. तो वहां पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ उसमें ब्रेक आ गया या फिर रिडक्शन आ गया. ठीक है, तो देखिए इस तरीके से रिडक्शन आया और हम बोलते हैं कि भाई ये फ्लो टूट गया या फ्लो में रिडक्शन आ गया. तो इस वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा लीकेज. लीकेज के और भी एग्जांपल होते हैं जैसे कि टैक्सेस. ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट्स. अगर आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमी में मनी के फ्लो को कर रहे हो.
है ना। इंपोर्ट्स की होने की वजह से क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में हमारा मनी का फ्लो ज्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक जो हमारी इकोनॉमी है, डोमेस्टिक क्या जो हमारी इकोनॉमी है उसमें वो मनी फ्लो नहीं होके दूसरी इंटरनेशनल इकोनॉमी में वो मनी का फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो उसको कहेंगे लीकेज। टैक्सेशन, जब डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होते हैं तो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा, गुड्स की मार्केट प्राइस ज्यादा, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होने लग जाता है, बचाने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक लीकेज। ठीक है, तो लीकेज में क्या याद रखना, क्या क्या याद रखना है आपको, सेविंग्स, टैक्सेशन या टैक्सेस और इंपोर्ट्स। दूसरी तरफ इंजेक्शन को देखते हैं कि इंजेक्शन कैसे होता है। इंजेक्शंस में देखिए, मैं दोबारा यही मॉडल बनाता हूं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स और फर्म्स, इनके बीच का फ्लो क्या क्या था भाई, ये उनको वही फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, ये उनको वही फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है। ठीक है, अब देखिए जो फैक्टर पेमेंट्स ये दे रहे हैं ना सर्विसेज का, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, फैक्टर सर्विसेज मिल रही हैं, तो जो पेमेंट से बढ़ा के मिल रही है ज्यादा मिल रही है। इनने थोड़ी सी कहां से ले रखी है, इनने थोड़ा सा अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया, चाहे उनको हो सकता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से बोरो करना पड़ा हो, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से क्या करना पड़ा हो, बोरो, लेकिन इनने क्या किया, फ्लो में कुछ इंक्रीज किया, इनने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जोड़ी और फैक्टर्स को अच्छे से रेम्यूनरेशन किया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फ्लो बढ़ गया। पहले यहां पे क्या हो रहा था, फ्लो में से कम हो रहा था, लेकिन इनने जब इन्वेस्टमेंट करी, बोरोइंग्स लेके इन्वेस्टमेंट्स करी, तो ये हर फैक्टर को अच्छे से रेम्यूनरेट कर पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स ज्यादा जा रही हैं। जब फैक्टर पेमेंट्स लोगों की कमाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे लीकेज फ्लो को रिड्यूस कर रहे थे मनी के फ्लो को, वैसे ही इंजेक्शंस मनी के फ्लो को बूस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हम कंट्री के अंदर तो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट कर रहे थे, लेकिन अब हम कंट्री के बाहर भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोरोइंग्स लेके चैनलाइज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में, तो वो एक क्या है, वो है एक इंजेक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो है एक इंजेक्शन। ठीक है, तो इनको कहते हैं इंजेक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन बेसिकली आपको अभी फ्लो के साथ ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब अपना इंजेक्शंस और लीकेज भी कवर हो चुका है। ठीक है, इंजेक्शंस और लीकेजेस कवर हो चुके हैं और हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, और भी बच्चों के साथ इसको वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर बैठे इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिले और उनको फ़ायदा हो पाए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।